हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम लाए हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरनल अपडेट्स, जिसमें आपको पता चलेंगी कि क्या होने वाला है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2022 में। क्या वास्तव में इस बार एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं? क्या पढ़ाई में कमजोर बच्चों को वेटेज या बोनस या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है? और एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला हूं सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और रेगुलर बच्चों के जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों का क्या होगा, और क्या वास्तव में इस बार सीबीएसई ने पासिंग परसेंटेज घटाया है और आपको पास होने के लिए सिर्फ 12 अंक ही चाहिए। ये सारी बातें तो हम डिस्कस करेंगे ही बच्चों। ये जो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, ये सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर्स और सीबीएसई के इंटरनल सोर्सेज के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, जो हमेशा हमें ऑथेंटिक अपडेट्स देते हैं बच्चों। और मैं यकीन और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95% से ज़्यादा अपडेट्स हमारे हमेशा से सही हुए हैं। और बच्चों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हम आपको गुमराह करने का काम नहीं करते। बच्चों, मैं खुद एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं और बहुत दिनों से अपना ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला रहा हूं। ये वीडियो आपके इतना काम की होने वाली है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बच्चों टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसीलिए अभी वीडियो में खोने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ने से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं बच्चों। न्यू ईयर के लिए और बच्चों की डिमांड को देखते हुए उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं 20% कैशबैक का ऑफर लेकर के आए हैं हम लोग। अगर आप 31 दिसंबर से पहले हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर जितना भी आपने फीस पेमेंट दिया होगा उसका 20% हम आपको कैश बैक कर देंगे, जिस भी माध्यम से आप चाहेंगे। तो बच्चों, बहुत ही सुनहरा मौका है। बच्चों ने डिमांड की थी और मैं आपको अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के बारे में बता दूं बच्चों। इसमें हम कमज़ोर बच्चों को गाइड करते हैं और उनको इस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो ना सिर्फ अपना एग्ज़ाम पास कर ले जाते हैं बल्कि उनके अच्छे अंक भी आते हैं। तो अगर आप रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो एक बार हमसे जुड़ करके अवश्य देखें इसको। और ख़ास करके तब तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है अगर आपको किसी का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बच्चों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि पढ़ाई में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए सीबीएसई क्या प्लानिंग इस बार कर रही है और कौन कौन सी गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है। सबसे पहले बच्चों बात हम कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेस मार्क्स के बारे में जानते होंगे। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो सीबीएसई है यहाँ पर भी पहले ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी थी। अगर आप पासिंग परसेंटेज थे 2-3 नंबर या 4 नंबर तक कम पाते थे तो ग्रेस मार्क्स देकर के बच्चों को पास कर दिया जाता था। यही ग्रेस मार्क्स पॉलिसी थी। हालांकि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है, लेकिन बच्चों सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है या नहीं इसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, और इसलिए जिन बच्चों को मिलता है वो भी नहीं जान पाते हैं। और कभी कभी बच्चे 23 पाना है उनको 22 पा करके फेल हो जाते हैं। तो इस बात पर भी संदेह उठता है कि अगर इन बच्चों को 1 नंबर या 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल गया होता तो 22 पा करके ये बच्चे फेल ना हुए होते। तो बच्चों, गुड न्यूज़ ये है, सुनने में आया है, अब ये कहाँ तक हो पाएगा कहाँ तक नहीं हो पाएगा, कि सीबीएसई इस बार ग्रेस मार्क्स के बारे में सीरियसली विचार कर रही है कि इस बार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि पढ़ाई पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और टर्म 1 एग्ज़ाम में भी कई जगहों पर चीटिंग की या इस तरीके की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से सीबीएसई को मूल्यांकन प्रक्रिया भी बदलनी पड़ी। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेड सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर
स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें सीबीएसई के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेज हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो उन बच्चों के साथ जो चीटिंग नहीं कर पाए या जिनका पेपर टफ हो गया, उनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी होगी। तो सुनने में आया है कि ऐसा हो सकता है, अभी हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी अफवाहें उड़ रही हैं कि वेटेज मिलेगा या सभी लोग पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। हाँ, जो एक खबर को लेकर के लोग बहुत वीडियो बना रहे हैं कि टर्म 1 में कोई फेल नहीं होगा, तो जब फेल का पास का रिजल्ट ही टर्म 1 में नहीं आएगा, टर्म 2 में डिसाइड होगा। टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स को जोड़ करके तब डिसाइड होगा, तो टर्म 1 में कोई फेल कैसे होगा? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो टर्म 1 में वास्तव में किसी का फेल पास का कुछ नहीं आएगा। आप लोग चिल करो यार। अब देखो बच्चों, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सीबीएसई पासिंग परसेंटेज घटाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं उनको तो पता ही है कि उनको सिर्फ टर्म 2 की परीक्षा देनी है। अब मैं आपको बता दूं इस बात की रियलिटी क्या है, और वास्तव में ये 12 मार्क्स वाली बात क्या सही है, कितना सही है, इसको समझ लो। देखो, सबसे पहली बात तो आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, फिजिकल एजुकेशन था, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स की होती थी। आपको उसकी थ्योरी को पास करने के लिए इंटरमीडिएट में मतलब क्लास 12 में 23 मार्क्स चाहिए होते थे आउट ऑफ 70। अब 23 चाहिए होते थे ओवरऑल। इस बार आपका सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, और कहा गया है कि टर्म 2 में जितना अंक आप पाएंगे उतना ही टर्म 1 में भी आपको मिल जाएगा। तो टर्म 2 में अगर आप 12 मार्क्स पाते हैं और टर्म 1 में भी 12 मिल जाता है, तो दोनों मिला करके हो जाएंगे 24 मार्क्स और आप पास हो जाएंगे बच्चों। अब कहने का मतलब ये है कि जो 12 मार्क्स आपको चाहिए वो 35 में से चाहिए। जो 23 मार्क्स चाहिए होते थे वो 70 में से चाहिए होते थे। अब 35 में से आपको 12 मार्क्स चाहिए अपने पासिंग परसेंटेज को सिक्योर करने के लिए। ऐसे ही जहाँ पर थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, वहाँ पर बच्चों इन बच्चों को चाहिए होते थे 27 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 14 मार्क्स भी पा गए आउट ऑफ 40 तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इतने ही मार्क्स आपको टर्म 1 में भी सीबीएसई दे देगी। तो बस इतनी सी थ्योरी है, और 12 नंबर या 14 नंबर लाना इस बार आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप ढंग से पढ़ाई करें, कोई आपको ढंग से गाइड करने वाला हो और आपके पास में ढंग के नोट्स हों। अगर ये तीनों नहीं है तो आप हमसे हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस बीच में बहुत हल्ला हो रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, और इस बात को लेकर के जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो बड़े खुश हैं। रेगुलर बच्चों के लिए खुश होने वाली बात भी है, उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा चला गया है। कुछ बच्चों का जिनका अच्छा नहीं गया है वो भी लगभग पास ही हो रहे हैं। इसको लेकर के टेंशन है प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों में, क्योंकि ये बच्चे पिछले साल झेल चुके हैं। रेगुलर बच्चों का कैंसिल हुआ, वो पास कर दिए गए, ये बच्चे लटक गए, और इन बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ यार। आपके साथ भी हुआ हो बच्चों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं तो क्या होगा? देखो, सीबीएसई ने तो कह दिया है कि भाई जो रेगुलर बच्चे हैं उन बच्चों को हम टर्म 1 के मार्क्स के आधार पर उनका कंसीडर कर लेंगे। और एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं कैंसिल होंगे, सबसे पहले तो बात इसी पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम्स तो कैंसिल नहीं होंगे। सीबीएसई पहले ही कह चुकी है कि अगर एक एग्ज़ाम करवाने का हमें मौका नहीं मिलता है तो हम टर्म 1 के आधार पर रिजल्ट बना देंगे। अब एग्ज़ाम वो करेगी ही नहीं, ऑर्गेनाइज ही नहीं करेगी। कैंसिल करने वाली बात क्या है? सीबीएसई तो पहले से तैयारी बना करके बैठी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के हमारे बच्चे हैं उनका क्या होगा?
उन बच्चों के साथ क्या होगा भाई, उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, टर्म 1 उनका हुआ नहीं, इन लोगों ने करवाया नहीं, और टर्म 2 ये अगर होगा नहीं तो इन बच्चों का होगा क्या। अब बच्चों सुनने में ये आया है और ये बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई अभी से विचार कर रही है प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट पत्राचार और एडिशनल सब्जेक्ट के बच्चों के बारे में कि अगर टर्म 1 कैंसिल होता है, मतलब टर्म 2 कैंसिल होता है, तो इन बच्चों का मार्किंग स्कीम क्या होगा। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, एक हफ्ते के अंदर इसमें कुछ ठोस पता चल सकता है। तो बच्चों अभी आप परेशान मत हो, अगर आपने प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की संभावना अभी मात्र 2% है या 2% से भी कम है, तो एग्ज़ाम अगर हो जाएगा उस टाइम पे आपका नुकसान हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस थोड़ा सा है, और हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपके ढेर सारे प्यार और सहयोग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।